हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। और आज का जो वीडियो है ब्लाइंड केस के ऊपर आधारित है, जहां पे हम बात करेंगे कि 94,000 बिहार शिक्षक बहाली और जो 30,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो बहाली चल रही थी उस पे जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये ब्लाइंड केस वाले जो अभ्यर्थी हैं ये केस जीतेंगे कि हारेंगे। तो इसी के बारे में सारा वीडियो जो है आज फोकस किया हुआ है, जिसपे हम लोग जो है एक समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो है आप लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन जो है बिहार में लग चुका है और हाईकोर्ट बंद है, सचिवालय बंद है। लगभग जो है प्रशासनिक इकाइयां जो है अंदरूनी रूप से तो काम कर रही हैं, जो काम जरूरी है वो कर रही हैं, लेकिन जो है बाहरी जो सामाजिक लोगों के लिए जो काम है, पब्लिक के लिए जो काम है, लगभग वो जो है ठप पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लाइंड केस की जो मेंशनिंग है वो नहीं हो पा रही है, काफी लेट हो रहा है, डिले है हो रहा है। अभ्यर्थी जो है काफी परेशान हो चुके हैं और किसी भी प्रकार से ना तो बिहार सरकार, ना शिक्षा विभाग, ना शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई बयान आ रहा है कि हम लोग कराएंगे कि नहीं कराएंगे। उसके बाद जो है एक चीज और सुनने में आई थी, ये भी जो है सोशल मीडिया पे मिला था कि 17 मई के बाद जो है केस की जो है मेंशनिंग होने की जो है कोशिश की जाएगी कि जो है 17 मई के बाद जो है केस मेंशनिंग करके और बहाली को जो है फाइनल कर दिया जाए। और एक खबर भी छपी थी कि जो है जल्द से जल्द जो है काउंसलिंग का शेड्यूल जो है उसके बाद जारी किया जाएगा। और जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है काउंसलिंग के लिए जो है चेक करके वेरीफाई करके ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन जो है वेरीफाई करने के बाद जो है उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ऐसा सुनने के लिए मिल रहा था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो ब्लाइंड केस वाले जो अभ्यर्थी हैं जो अड़े हुए हैं, जिनको जो है मैंने अपनी वीडियो में भी सलाह दी थी कि आप लोग अपना केस जो है विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। राजेंद्र जी ने भी जो है सलाह दी थी, पप्पू जी ने तो पता नहीं दी कि नहीं, लेकिन राजेंद्र जी ने जो है बाकायदा ऑनलाइन आकर के जो है सलाह दी थी कि आप लोग केस विड्रॉ कर ले। वो लोग उनसे बात करने भी गए थे। लेकिन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ब्लाइंड केस की जो मेंशनिंग है वो जल्दी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो है इसमें बिल्कुल हमको लग रहा है कि इसमें जो है सरकार का जो है इसमें षड्यंत्र है और सरकार जो है किसी न किसी तरीके से चाहती है कि ये बहाली रुकी रहे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि जब ये 30,000 जो पद थे जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के, जिसपे जो है आवेदन लिए गए, काउंसलिंग हो गई, नियोजन पत्र के समय पे इसको स्टॉप कर दिया गया, उसके बाद जो है काफी दिनों तक ये ब्लाइंड केस वाला जो मैटर था इसको छिपा के रखा गया। यानी कि ये जो है सोशल मीडिया में भी नहीं आया और लोगों को ये पता भी नहीं चल पा रहा था कि जो ये 30,000 जो बहाली जो रुकी है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की, वो क्यों रुकी है, कि नियोजन पत्र उनको निर्गत क्यों नहीं किए जा रहे हैं, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम था। लेकिन इसका जो है हल्ला कब हुआ, जब ये 94,000 जो है शिक्षक बहाली में जब इसको जो है ऐड कर दिया गया सरकार द्वारा जो है शपथ पत्र दे करके, और उसके आधार पर जो है 94,000 बिहार शिक्षक बहाली में भी जो है जब स्टे लग गया, तब लोगों को पता चला कि ब्लाइंड केस क्या है। जी हाँ, तब वही लोगों को पता चला कि ब्लाइंड केस क्या है। और ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो आज तक किसी को सही से पता नहीं है कि उनकी डिमांड क्या है। लेकिन एक अभ्यर्थी जो आंदोलन में जो है आया था ब्लाइंड केस की तरफ से, यानी कि जिसने जो है केस किया था, तो उसने जो है बताया था कि जो हम लोग की जो डिमांड है वो जो है टोटल जो 94,000 पद है उन पर जो है 4% की है। लेकिन ये संभव भी नहीं है, क्योंकि जो बैकलॉग भर्ती जहां पे थी वहां पर जो है अगर वो जगह फुलफिल हो चुकी है तो उस पर उनको 4% नहीं मिलेगा। और जहां पे जो है नए आवेदन लिए गए, जहां पर नए सीटों की जो है गणना की गई थी, वहां पर उनको संभावना बन सकती है कि वहां पर सरकार उनको दे देगी और बिल्कुल देगी। ऐसा मुझे भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है जहां पे जो है आवेदन जो है उनको जो नई रिक्तियां जो कैलकुलेट की गई थी, और ये जो नई रिक्तियां जो कैलकुलेट की गई थी वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस को, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर जो आरक्षण पाने थे सवर्ण कैटेगरी के लोग, उनको जो है देने के चक्कर में जो है ये सारा मामला फंस गया। यानी कि कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है, जिसको जानबूझ करके इसमें जो है कैलकुलेट करके नई रिक्तियों की गणना की गई। और उसी में इनको ब्लाइंड केस वालों को मौका मिल गया कि जब उनको ईडब्ल्यूएस को कैलकुलेट किया, आपने उनको रिजर्वेशन दिया, तो जहां पे जब नई सीटों की कैलकुलेशन हो गई तो वो बैकलॉग भर्ती नहीं मानी जाती है, तो वहां पे उनको 4% मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लाइंड केस वालों ने क्या कर दिया कि जो है टोटल 94,000 पे डिमांड करने लगे कि सारे पे दीजिए बाबा को, क्योंकि उनको सही से पता नहीं था। उनको जो है सही से पता नहीं है कि किस किस नियोजन इकाई में बैकलॉग भर्ती है, किस किस नियोजन इकाई में जो है नई भर्ती कैलकुलेट की गई है। तो हो सकता है कि सिर्फ ये बात पता करने के लिए कहां कहां पे बैकलॉग भर्ती हुई है और कहां कहां पे जो है नई सीटें कैलकुलेट की गई हैं और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है, इसको जानने के लिए ब्लाइंड केस किया गया हो, ताकि उनका जो रिजर्वेशन है वो उनको मिल सके। और होगा भी यही होगा, बिल्कुल आप देखिएगा, फैक्ट बिल्कुल बता रहे हैं कि यही मामला जो है आपको सामने दिखाई देगा। जब ये केस की मेंशनिंग होगी, सुनवाई होगी, तो ये बात जो है बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से निकल के आएगी। बिल्कुल 101% मैं कह रहा हूं कि यही बात सामने निकल कर आएगी। और वहां पे जो है डाटा मांगा जाएगा कि कहां कहां पे, यानी किन किन नियोजन इकाइयों में ईडब्ल्यूएस की सीटों को कैलकुलेट किया गया है। जहां जहां पे ईडब्ल्यूएस की सीटों को कैलकुलेट किया गया होगा वहां वहां पे जो है ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों को और दिव्यांगों को, यानी कि अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों, उनको भी 4% का रिजर्वेशन सरकार को देना पड़ेगा, और बिल्कुल ये देना पड़ेगा। और ये केस जो है इसी आधार पर देखिएगा चलेगा, बिल्कुल यही
मामला आपके सामने जो है बिल्कुल आएगा और ये ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी यही जानना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो आरटीआई लगाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि वो आरटीआई लगाएंगे तो हर एक नियोजन इकाई में, पंचायत में, ब्लॉक में जा जाके एक एक जगह आरटीआई करना काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। इसलिए हो सकता है इन्होंने जो है ब्लाइंड केस जो है सबमिट किया हो कि हमको जो है ये रिक्तियों के बारे में पता चल जाए। पहले तो ये जो रिक्तियां थी, जो केस था वो 30,000 वाली बहाली पर ही था, जबकि वो जो है बिल्कुल नई बहाली थी। सरकार ने उसमें ऐसी क्या गलती कर दी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उसको अभी भी जो है ढूंढ रहा हूं कि उसका जो विज्ञापन है, क्योंकि वो विज्ञापन मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं जो है हाई स्कूल इंटर मैंने क्वालिफाइड नहीं किया था, तो विज्ञापन मेरे पास नहीं था, तो उस पर मैंने अभी तक उतने वीडियो नहीं बनाए हैं। लेकिन वो विज्ञापन अगर किसी के पास हो, यानी कि जो 30,000 की जो बहाली लटकी हुई है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, उसका विज्ञापन अगर किसी के पास हो तो मुझे जो है पीडीएफ को जो है मेरे जीमेल आईडी skrai@gmail.com पे जो है सेंड कर देगा, ताकि मैं उसको देख सकूं कि उसमें 4% रिजर्वेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है, और सीटों को जो कैलकुलेशन वो बैकलॉग है कि न्यू है, कैसे है, सारी चीजें उससे पता चलेंगी, ताकि उस पर मैं एक जो है समीक्षा आपके सामने रख सकूं। तो यहाँ पर जो है सारा मैटर यही है कि, और इसी केस को उठा के इसमें अटैच कर दिया गया कि चलो जब एक केस लड़ रहे हैं तो दूसरा भी जो है लड़ लेते हैं, क्योंकि उनको दोनों जगह फायदा हो सकता है। ठीक है, अगर यहां भी वो जीत जाते हैं तो जो नई सीटों का कैलकुलेशन ईडब्ल्यूएस के लिए किया गया था, तो वहां पे बिल्कुल ये कंफर्म है कि वो नियोजन इकाइयों में सरकार को, बिहार शिक्षा विभाग को फिर से जो है कैलकुलेशन करना होगा, सारा रिजर्वेशन सिस्टम को फिर से जो है रोस्टर क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें 4% आरक्षण देना होगा, क्योंकि जब आपने नई सीटें कैलकुलेट कर दी हैं तो फिर वहां पे किसी भी तरीके से आपकी बैकलॉग भर्ती नहीं बनती है। और यही ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों का कहना है कि जहां पर उनको रिजर्वेशन मिल चुका है वहां पे उनकी डिमांड नहीं है, जहां पर उनको नहीं मिला है, और जहां पर उनको नहीं मिला का मतलब यही है कि जहां पे ईडब्ल्यूएस की सीटें कैलकुलेट की गई हैं वहीं पर उनको 4% रिजर्वेशन चाहिए। और ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बता दे रहा हूं अब कि ये बिल्कुल 100% है कि जो है इसमें जो है ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों से दोबारा री एप्लीकेशन मांगे जा सकते हैं। मई के बाद जैसे इस केस की मेंशनिंग होगी और इसकी सुनवाई होगी तो बिल्कुल ये फैसला जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के पक्ष में जा सकता है। जी हाँ, ये फैसला जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के पक्ष में जा सकता है और वहां पर उनको जो है 4% रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई नियोजन इकाई नहीं है, इक्का दुक्का अगर छोड़ दें तो ऐसी कोई नियोजन इकाई नहीं है जहां पर ब्लाइंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सीट का कैलकुलेशन ना किया हुआ हो। यानी कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे बहाली को फंसा दिया गया है और यही इनके लिए टेढ़ी खीर बनी हुई है। इसी पे नीतीश सरकार मंथन कर रही है, सुशील मोदी जी मंथन कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा विभाग के जो मंत्री वो मंथन कर रहे हैं, बिहार के जो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, चाहे वो प्राइमरी के हों चाहे माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो, वो भी तो मंथन कर रहे हैं कि अगर ये केस वो हारते हैं तो उनको क्या करना होगा। उनको जो है फिर से जो सीटों की जो कैलकुलेशन है उसको रिवाइज करना होगा, रिव्यू करना होगा और उसमें फिर ईडब्ल्यूएस को दे करके फिर 4% जो है दिव्यांगों को भी देना पड़ेगा। ये सारा जो मिस्टेक है, जो ब्लाइंड केस हुआ है, इसके पीछे सिर्फ ईडब्ल्यूएस की सीट की कैलकुलेशन एक मुख्य कारण थी और यही मेन फैक्ट था जिसके चलते बहाली अटकी हुई है। यही इसका रहस्य है। अब आपको ये समझ में आ गया हो कि ब्लाइंड केस क्यों लटका हुआ है, क्यों सरकार इसमें मेंशनिंग क्यों नहीं कर रही है। सिर्फ यही एक मुख्य कारण है कि सरकार इसमें मेंशनिंग नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनको फिर से सारी सीटों को रिव्यू करना पड़ेगा और जब सीटें रिव्यू होंगी तो सिर्फ दिव्यांग की सीटों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिव्यांग की सीटों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जनरल की सीट पे भी प्रभाव पड़ेगा, जो कैटेगरी वाली सीटें हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो महिलाओं के लिए अच्छी सीटें हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा। यानी कि जो है सारी सीटें फिर से जो है रिवाइज हो जाएंगी और फिर उनके नंबर बदल जाएंगे। यानी कि जहां पे 10 सीट थी हो सकता है वहां पे 8 हो जाए, जहां पे 5 थी वहां पे 10 हो जाए, ठीक है, जहां पे 1-2 थी वहां पे 0 हो जाए, ये भी हो सकता है। तो यहां पर जो है कुल मिलाकर के ये बहाली काफी पेचीदा रूप ले चुकी है इस ब्लाइंड केस मेंशनिंग के चलते और ये ब्लाइंड केस जो है गले की हड्डी बन चुका है बिहार सरकार के और बिहार शिक्षा विभाग के। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस ब्लाइंड केस की जो मेंशनिंग की जाए वो किस तरीके से की जाए, इसमें जो जवाब दिया जाए वो किस तरीके से दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है इशू बन चुका है, क्योंकि ये बहाली को जो है ले डूबेगा। ये हो सकता है, ये 99% संभावना बन सकती है कि ये बहाली को जो है ब्लाइंड केस जो है ले डूबे, क्योंकि अगर इसमें 4% रिजर्वेशन का रिव्यू किया गया दिव्यांगों के लिए
ठीक है, नई सीटों पे, तो आप समझिए कि पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा। जो विज्ञापन है वो पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका हिल जाएगा। यानी कि आपको फिर से आवेदन करने होंगे, और जब फिर से आवेदन करने होंगे तो फिर इसमें नए लोग शामिल हो जाएंगे। जनवरी वाले को भी मौका देना पड़ेगा, दिसंबर सीटेट वालों को मौका देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप संशोधन करके लाएंगे कोई चीज और दोबारा से जो एप्लीकेशन री एप्लीकेशन लेंगे, और वो भी नई सीटों पे, यानी कि जो कैलकुलेशन होगा वो नई सीटें बन जाएंगी, वो बैकलॉग भर्ती रहेगी ही नहीं। तो फिर उसमें आप किसी को आवेदन करने से रोक भी नहीं सकते कि मैंने जो है पुराना विज्ञापन कैंसिल किया है और नया निकाला है और इसको वही माना जाए। ऐसा भी सरकार नहीं कर सकती, ना दबाव बना सकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज ये होगी कि इसका जो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो जो है बिहार शिक्षा की जो डोमिसाइल नीति है शिक्षक भर्ती में, उसमें भी पड़ेगा। क्योंकि जब ये जो है रिव्यू होगी और अगर सीटों का कैलकुलेशन दोबारा से किया जाएगा, तो सबसे बड़ी बात यही निकल के आएगी, जब सीटों का कैलकुलेशन दोबारा हुआ तो फिर नया विज्ञापन इनको देना पड़ेगा। जब नया विज्ञापन देंगे तो उसमें बिहार शिक्षक अधिनियम जो 2020 जो नया अधिनियम बना है 2020 का बिहार शिक्षक का, वो लागू हो जाएगा। जो अदर स्टेट वाले हैं वो बाहर हो जाएंगे। ये बिल्कुल मैं बता रहा हूं, ये सब बिल्कुल फैक्ट बातें हैं और यही होगा। और ये 101% मुझे भी अब लग रहा है कि यही 101% होगा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सोचा, बहुत सोचते सोचते बहुत सारी जो है सोशल मीडिया पे चीजें खोजी और उनकी बातों से कहीं ना कहीं यही निकल के आया कि आखिर ब्लाइंड केस ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो बहाली थी नियोजन पत्र निर्गत नहीं होने दिया। यानी कि ये बहुत बड़ा इशू है, ये एक बहुत बड़ा मैटर था और इसको सरकार ने फिर उठाकर 94,000 में अटैच करा दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर बन गया। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि हो सकता है सरकार की जो मंशा है वो यही है कि इसको जो है पूरा रिव्यू कर दिया जाए, यानी कि इस विज्ञापन को पूरा रिव्यू कर दिया जाए, इसको कैंसिल कर दिया जाए और नए आवेदन ले लिए जाए और सबको शामिल कर लिया जाए। जो सीटें जो बची हैं उनको भी इसमें जोड़ दिया जाए। लेकिन इसमें 94,000 प्राथमिक शिक्षक बहाली में तो एक हद तक ये काम हो सकता है, लेकिन जो 30,000 वाली जो बहाली है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, उसमें एक काम करने में उनको जो है खून के आंसू रोने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी बिहार शिक्षक 2019 करवाया हुआ है, जिसमें जो है अच्छे खासे पदों के सापेक्ष जो रिजल्ट आया है, तो वहां पर ये काम वो नहीं कर सकते कि उसको रिव्यू कर लें। ठीक है, अगर उसको वो रिव्यू करते हैं तो ये बिहार स्टेट 2019 वाले अभ्यर्थी उसमें भी अप्लाई करेंगे, तो उनको भी जो है मौका मिल जाएगा, फिर वहां कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जब ये लोग उसमें अप्लाई करेंगे तो 30,000 वाले जो अभ्यर्थी हैं, जब इनका आवेदन आएगा तो वो भी उसमें अप्लाई करने के लिए मांगेंगे, तो सरकार फिर फंस जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ब्लाइंड केस या तो खारिज करवा दें, अगर ब्लाइंड केस खारिज करवाते हैं तभी इनकी भलाई है, यानी बिहार सरकार की भलाई इसी में है कि इस ब्लाइंड केस को एक पूरी तरीके से खारिज करवा दें, नहीं तो सारा कुछ सिस्टम उलट पलट हो जाएगा और फिर एक नए सिरे से बहाली करवानी पड़ेगी। लेकिन तो भी एक करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पे भी जो है बहुत सारे केस होंगे। अगर आप रद्द करते हैं तो भी हंगामा होगा और नया आवेदन लेते हैं तो भी हंगामा होगा, और अगर उसमें जो है नए लोगों को शामिल नहीं करते हैं तो भी हंगामा होगा। और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले हैं, अगर उनको मौका आप 2019 वाले की जो भर्ती करेंगे उसमें नहीं देते हैं तो भी हंगामा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहाली पूरी तरीके से ब्लाइंड केस के द्वारा जो है फंसा दी गई है, और ये बहुत बड़ा टेक्निकल इश्यू है जिसको अब आप समझ गए होंगे। अब ये कैसे सॉल्व होगा, कब सॉल्व होगा, ये देखते हैं। मई तक इंतजार करते हैं कि मई के बाद क्या होगा। सुनने में आ रहा है कि 17 मई के बाद मेंशनिंग होगी। देखते हैं सरकार क्या जवाब दाखिल करती है, क्या अपना आर्गुमेंट करती है। उम्मीद है कि वीडियो और समीक्षा पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई हो। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि ये बातें लोगों को समझ में आ सके। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।